गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत है आपका प्यारा यूट्यूब चैनल जूनियर एजुकेशन है टारगेट पर। जैसे कि आज है फिजिक्स का बिहार पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम के लिए। आज फिजिक्स का लाइव है सॉल्व पेपर, मॉडल पेपर जो लाए हुए हैं 2017 का लाइव है, ठीक 2017 का बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए, जो कि 2018 का और 19 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री हो चुकी है। अब लोग प्ले लिस्ट बना दिए हैं, उन्होंने देखे जाकर देख लीजिए वीडियो, बहुत अच्छी से एक्सप्लेन किया हुआ वीडियो है, जाकर जरूर देखिए। और आज फिजिक्स का है, अगले वीडियो में केमिस्ट्री के 2017 का आ जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या बोल रहा है, निम्न में से दूरी की मात्रक नहीं है, मतलब कि दूरी कौन सा जो ऑप्शन दिया हुआ है उसे दूरी की मात्रक नहीं है। फर्मी दूरी की मात्रक है, ठीक, एंगस्ट्रॉन भी है, माइक्रोन है कि स्टेरेडियन है या नहीं है। इसमें आपका दूरी की मात्रक कौन है आप लोग बताइएगा। इसका दूरी की मात्रक जो है, आपका स्टेडियम नहीं है, ठीक, स्टेडियम नहीं है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है कि पार्सेक मात्रक है, पार्सेक किसका मात्रक है, पार्सेक किसका मात्रक है, समय का, ऑप्शन ए है समय का, ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए समय का, ऑप्शन बी दूरी का, ऑप्शन सी आवृत्ति का, ऑप्शन डी कोणीय त्वरण का। इसे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इसका बी दूरी राइट आंसर। दूरी का पार्सेक मात्रक होता है, दूरी का ये पार्सेक मात्रक होता है, ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है, मतलब कि वेग समय जो होते हैं ना, वेग समय जो ग्राफ का क्षेत्रफल होता है बताता है, कौन बताता है। ऑप्शन ए है प्रारंभिक वेग, ऑप्शन बी त्वरण, या ऑप्शन सी अंतिम वेग, ऑप्शन डी विस्थापन। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर होगा और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विस्थापन। विस्थापन जो होता है ना, वह वेग समय का ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है, ठीक। वेग के समय जो होता है ना वह ग्राफ को बताता है, कौन, विस्थापन, ठीक। अगले क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है, मतलब कि जो यहाँ पर दिया हुआ है उसमें सदिश राशि कौन है वो बताना है आपको, कि सदिश राशि निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है। द्रव्यमान सदिश राशि है, नहीं अदिश राशि है। दूरी जो है वो अदिश राशि, चाल भी अदिश राशि, लेकिन बल जो है वो आपका सदिश राशि, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है संघन माध्यम से परावर्तन की कलांतर होता है, मतलब कि सघन माध्यम जब परावर्तन पर कलांतर होता है, कलांतर क्या होता है, तो π/4, ऑप्शन ए π/4, या ऑप्शन बी π/2, या ऑप्शन सी पाई, या ऑप्शन डी 2 पाई। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका पाया होगा, क्या होगा, पाया होगा। जरूर आप लोग अपने दोस्तों का शेयर कीजिए वीडियो को, क्योंकि वीडियो बहुत बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान के ब्लॉक पर, मतलब 20 किलोग्राम द्रव्यमान के ब्लॉक पर 2 मीटर की दूरी तक 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, मतलब कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान के ब्लॉक पर 2 मीटर की दूरी पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, ठीक। तो ब्लॉक का गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो ऐसा क्या बताना, गतिज ऊर्जा क्या होगा। ऑप्शन ए है 20 जूल, ऑप्शन बी है 15 जूल, ऑप्शन सी है 10 जूल, ऑप्शन डी है 5 जूल। इससे राइट आंसर क्या होगा, इसे निकालना कैसे है, देखिए
तो इसको निकालने के लिए पहले सीखे कि किसे निकालना है। जैसे त्वरण क्या होता है, त्वरण ए बराबर, लिखने में नहीं बोलता हाथ से, त्वरण जो होता है, त्वरण कितना दिया हुआ है, त्वरण इसका है बल गुना द्रव्यमान, बल गुना द्रव्यमान। ठीक, देखिए बल कितना दिया हुआ है इसमें, बल जो है तीसरे बल जो है इसमें कितना दिया हुआ है, बल 5 मीटर का बल लगा है, 5 मीटर, तो 5 बटे द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान आपका 20 किलोग्राम है, 20, जब 5 एकम 5 और 5 4 20, 4 बार में 1/4 है, 1/4 जो है ये आपको त्वरण निकला, त्वरण निकला 1/4। ठीक, और इस आगे निकालना क्या, 1/4 जो है त्वरण निकला, 1/4 त्वरण निकला। गतिज ऊर्जा, यहाँ को वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालना तब गतिज ऊर्जा आप कर सकते हैं। वेलोसिटी मतलब क्या होता है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, तो वेलोसिटी होता है 2a/s, तो क्या होगा, तो √2 × 2/4। ठीक, जब दो दो कराते हैं तो क्या होता है, 1 लिख लेगा। ठीक, 1 वेलोसिटी जो इसका है, वेलोसिटी इसका 1 निकला, 1 निकला। और अब क्या निकालना, गतिज ऊर्जा पूछ रहा हूँ, गतिज ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो 1/2 mv², 1/2 mv², जो कि 1/2 जो कॉन्स्ट 1/2 जो है वो 1/2 ही हो जाएगा। और मास कितना है, जैसे मास जो है वो आपका 20 दिया हुआ है, द्रव्यमान जो है वो 20 दिया हुआ है। और वेलोसिटी कितना निकाला है, वेलोसिटी 1 है, 1 का स्क्वायर, वेलोसिटी 1 है, देखिए यहाँ 1 निकाले हैं वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी 1 निकाले, यहाँ 1 निकाले हैं, तो 1 का स्क्वायर दे दिए, वेलोसिटी 1 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना होता है, 1/2 मल्टीप्लाई 1 के स्क्वायर 1, और 1 गुना 20 तो 20 हो जाएगा। जब 2 को 20 से जाते हैं तो 10, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। 10 एकम 10 जूल, जो कि ये होते हैं ना, गतिज ऊर्जा होती है, उसको जूल में मेजर कर सकते हैं। क्या जूल में उसका ऐसे यूनिट जो होता है, यूनिट ऐसे यूनिट जो होता है उसको जूल में किया जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जूल होगा। देखिए 10 जूल राइट आंसर होगा। ठीक, देखिए अगले क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का, 7 नंबर क्वेश्चन है, आवेश की प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, मतलब कि आवेश, आवेश जो होता है ना, चार्ज को हिंदी में ही आवेश कहा जाता है। ठीक, आवेश शब्द जो है वह हिंदी शब्द है, लेकिन इंग्लिश शब्द चार्ज है। जो आप लोग मोबाइल को चार्ज करते हैं उसको हिंदी में आवेश कहते हैं। ठीक, आवेश प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं, या धारा कहते हैं, या विभवांतर कहते हैं, या इसमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसे धारा, इसे क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। बी इज राइट आंसर, धारा बोलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन 8 में क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर वायुमंडल होने के कारण है, मतलब कि पृथ्वी पर जो होता है ना, 8 में क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर वायुमंडल होने के कारण है, पृथ्वी पर वायुमंडल होने का क्या कारण है, तो गुरुत्व होता है, या आपका वायु होता है, या बादल होता है, या पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ए नंबर, मतलब गुरुत्व होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, मतलब कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, शक्ति कहते हैं, या बल कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, शक्ति कहते हैं। जब कोई भी कार्य करते हैं आप तो क्या करते हैं, शक्ति करते हैं ना। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ओह बीच में 2 क्वेश्चन गैपिंग हो गया, सॉरी टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं, 2 क्वेश्चन बाद में मैच करवा देंगे। ऐसे अगले तारीख 12 नंबर क्वेश्चन आ गया है। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक
प्रतिरोध पर 10 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 0.02 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध होगा, मतलब एक प्रतिरोध है, मतलब प्रतिरोध है, उसे 10 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 10 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसे 0.02 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा? देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, 12 में कैसे सॉल्व करना है। देखिए 12 में क्वेश्चन है तो क्या पूछ रहा है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होता है? तो धारा आई बराबर, सॉरी रुकिए, धारा को आई से डिनोट करते हैं। ठीक, धारा बराबर क्या होता है, धारा बराबर कितना दिया हुआ, मतलब कि धारा एम्पियर कितना दिया हुआ है, तो 0.02 एम्पियर दिया हुआ है। एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, 0.02 एम्पियर। देखिए सही इसलिए देते हैं 0.02 एम्पियर। ठीक, देखिए धारा कितना दिया, विभवांतर कितना दिया है इसमें, देखिए तो विभवांतर को भी से डिनोट करते हैं। ठीक, कितना दिया हुआ है, तो 10 वोल्ट दिया हुआ है, 10 वोल्ट यहाँ दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर है ना, प्रतिरोध का 10 वोल्ट, इसलिए धारा विभवांतर दिया हुआ है इसमें 10 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक, ऐसे वो क्या बच रहा है, विभवांतर क्या बच रहा है, यहाँ पर देखिए क्या बच रहा है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होता है, मतलब आर बराबर, प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है क्या, V बटे आई। ठीक, V बटे आई, इसमें कि वोल्ट विभवांतर कितना दिया हुआ है, तो विभवांतर का 10 दिया हुआ है, विभवांतर आपका मतलब आर बराबर विभवांतर आपका 10 दिया हुआ है, और आई मतलब धारा कितना दिया हुआ है, तो धारा 0.02 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक, जब इसको कटाते हैं, जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमको पास 500 ओम आता है, ओम, जो कि प्रतिरोध का यूनिट जो होता है ना वो ओम होता है। ठीक, 500 ओम होता है। से राइट आंसर देखिए क्या होगा, 500 ओम। राइट आंसर क्या, 500, मतलब डी इज राइट आंसर, डी नंबर इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, किस कारण बांध के नीचे से चौरा बनाया जाता है, मतलब किसके कारण बांध के नीचे जो होता है ना चौरा बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है, गहराई के साथ जल की मात्रा बढ़ती है, गहराई के साथ जल की घनत्व बढ़ती है, गहराई के साथ जल का दाब बढ़ता है, या गहराई के साथ जल का ताप बढ़ता है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर जो होगा आपका सी नंबर इज राइट आंसर होगा, सी, गहराई के साथ जल का दाब बढ़ता है। जब आप लोग चाहते हैं कि सर जो पढ़ाते हैं वीडियो उसका पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप लोग जरूर टेलीग्राम आईडी पर, जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी दिया रहता है, जरूर आप लोग वहाँ ज्वाइनिंग कर लीजिए, जितना ही हम पढ़ाते हैं सबका वहाँ पर नोट्स मिल जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या देखते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या है कि घनत्व लोलक की बड़ी घनत्व लोलक की घड़ी द्वारा 0 डिग्री पर सही समय दिया जाता है। यह 25 डिग्री पर एक दिन 12.5 सेकेंड के क्षय होती है। तो धात्विक लोलक की रेखीय प्रसार गुणांक होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 1/86,400 सेंशियल होगा। ठीक, 15वां क्वेश्चन क्या है कि यदि 15वां क्वेश्चन है, यदि प्रिज्म कोण 60 डिग्री हो और न्यूनतम विचलन DM
30 डिग्री है तो प्रिज्म का अपवर्तनांक होगा, इसका अपवर्तनांक क्या होगा, ये कैसे इसको निकालेंगे। पहले तो जो सॉल्व करने के लिए इसको पहले अपवर्तनांक निकालना पड़ेगा। अपवर्तनांक अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक। अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट करते हैं, जो कि होता है, क्या होता है, साइन ए प्लस सिग्मा एम, सिग्मा एम बटे 2, ठीक। सिग्मा एम बटे 2, जो कि इसमें जो है यहाँ दिया हुआ है साइन ए का मान जो है, मतलब कि इसमें साइन जो है यहाँ ए का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ, प्रिज्म ए का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, ए का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, प्लस आपको सिग्मा एम का मान भी दिया हुआ है 30 डिग्री बटे 2, साइन 60 प्लस 30 90 में से जब 2 से 90 में से 2 से डिवाइड करते हैं तो उतना होता है 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री तक कितना होता है, देखिए साइन जब 60 प्लस 30 करेंगे तो 90 होगा, 90 को जब डिवाइड 2 से करेंगे होता है 45 डिग्री, कितना होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री का मान कितना होता है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि 45 डिग्री का कितना मान होता है। 45 डिग्री मान होता है 1/√2, ठीक। ये साइन 45 का मान निकला। और अगले में है अगला जो आपको साइन 30 का मान निकालना है, क्या साइन 30 का मान, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। जब साइन 30 का मान जब 1/2 को जब 1/2 को डिवाइड करते हैं तो बताइए कितना, सॉल्व करने के बाद कितना होता है बताइएगा, मतलब कि 1/2 बटे 1/2 जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा आंसर, तो इसका आएगा 1/√2 मल्टीप्लाई 2/1, 1 कट जाएगा, 2 कर जाएगा, क्या होगा √2 आंसर होगा। तो राइट आंसर क्या होगा √2, ठीक है, हाँ √2 इस राइट आंसर ए होगा, √2 इज राइट आंसर, ठीक। देखिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, देखिए कि हीरे के प्रकाश हीरे में प्रकाश के चाल 12,100 किलोमीटर से है तो अपवर्तनांक का मान होगा, वायु के प्रकाश का वेग कितना है। इसे राइट आंसर क्या होगा बताइएगा आप लोग, 16 का इसे राइट आंसर होगा 2.48, मतलब 2.48 इज राइट आंसर, 2.48 इज राइट आंसर। निम्न में से 17 में क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है, मतलब कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है वो बताइएगा आप लोग, कि ट्रांसफर जो होता है ट्रांसफार्मर जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह अन्योन्य प्रेरण पर, मतलब राइट आंसर बी इज राइट आंसर, अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक 100 वोल्ट का प्रास का वोल्ट मीटर जिसका आंतरिक प्रतिरोध 20 किलो ओम एक उच्च प्रतिरोध आर की श्रेणी क्रम में 110 वोल्ट का स्रोत से जुड़ा है, यदि वोल्ट मीटर के पाठ्यांक 5 वोल्ट है तो आर का मान क्या होगा। मतलब कि 100 वोल्ट का प्रास दिया हुआ वोल्ट मीटर जिसका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो 20 किलो ओम है और उच्च
प्रतिरोध जो आर है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, जो कि 110 वोल्ट है कि स्रोत से जुड़ा हुआ है। अच्छा, वोल्ट मीटर का पथ्यांक 5 वोल्ट के आर का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 420 इज राइट आंसर। 420 किलो ओम इज राइट आंसर। 19वें क्वेश्चन क्या है? लेंस के नियम द्वारा दिशा निर्धारित की जाती है। मतलब कि लेंस के नियम जो होता है ना, वो दिशा की निर्धारित की जाती है, किसी दिशा निर्धारित की जाती है। तो 19 का आंसर क्या होगा? तो परिपथ के प्रेरित, ये सबको याद करना पड़ेगा। परिपथ के प्रेरित में प्रेरित धारा का। ठीक, अगले क्वेश्चन क्या है 20 नंबर का? सही संबंध, 20 नंबर सही संबंध है W बराबर कार्य होता है, बल होता है, ऐसा विस्थापन होता है। मतलब कि सही संबंध बताया कि सही संबंध क्या होता है कार्य बल और विस्थापन का। कार्य बल और विस्थापन का सही संबंध क्या होता है बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो क्या होता है? W बराबर मतलब कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, इज राइट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन है 21 नंबर का कि जब एक समान अनुप्रस्थ काट पर, 21वां क्वेश्चन है कि जब एक समान अनुप्रस्थ काट ए लंबाई L तथा प्रतिरोध R के तार को वृत्ताकार आकृति में मोड़ दिया जाता है तो व्यास के सिरों पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध होगा। इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए, R/4। ओम का नियम है, मतलब ओम का नियम का जो फॉर्मूला होता है V/IR, V बराबर IR होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी राइट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन है कि किसी तैरती वस्तु का तार बराबर होता है, मतलब किसी तैरती वस्तु का भार होता है ना, वो किससे बराबर होता है? तो जब कोई तैरती वस्तु का भार जो होता है वह किसके बराबर होता है? वह जो होती है भार, तो अपप्लावक बल के कारण, उत्प्लावक बल के कारण, बल के होते हैं बराबर होते हैं, उत्प्लावक बल के कारण बराबर होते हैं। डी इज राइट आंसर। ठीक है, 24वां क्वेश्चन है चित्र में दिखाई गई व्यवस्थित में धारा में 1 से 20 से और वृद्धि हो रही है तो लूप में प्रेरित धारा की दिशा होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा? 24 का ये तो दक्षिणावर्त होती है। सबसे आसान क्वेश्चन, प्रकाश से किस रंग का तरंग दैर्घ्य में न्यूनतम परिकिरण होती है? मतलब कि प्रकाश का किस रंग होता है जो तरंग में न्यूनतम परिकिरण होता है? तो लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। सबसे आसान क्वेश्चन है, जिसका क्वेश्चन है लाल, मतलब लाल इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। 26वां क्वेश्चन क्या है देखिए। तो 26वां क्वेश्चन है कि एक 200 ओम प्रतिरोध के चालक के सिरों पर 400 वोल्ट का विद्युत वाहक बल रखा जाता है। 1 सेकेंड में इस चालक के प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या? इसे जो पूछा गया क्वेश्चन है यह आपको 125 मल्टीप्लाई 10⁻19 होती है। 27वां क्वेश्चन क्या है? परम शून्य ताप के अर्धचालक व्यवहार करता है। मतलब परम शून्य ताप जो होता है ना, वो अर्धचालक का कैसे व्यवहार करता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अचालक के भांति होता है। क्या लगता है? अचालक के भांति होती है। ठीक, 28वां क्वेश्चन क्या है? 1270 केल्विन ताप पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का ध्वनि की चालों की अनुपात होगा। मतलब कि 1270 जो केल्विन है उसके ताप पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का ध्वनि जो होता है वो चालों का कितना अनुपात होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होता है? ये 4:1 होता है। क्या होता है? 4:1। देखिए 29वां क्वेश्चन है लंबाई क्षेत्रफल तथा आयतन प्रसार गुणक के संबंध होगा। मतलब से किसका संबंध होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी जाता है। मतलब बीटा का मान 2a और गामा का मान 3a, अल्फा है 2 अल्फा और गामा का मान 3 अल्फा। ये लास्ट क्वेश्चन है इस
सेशन का। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, एक चालक में 5 मिनट में 9 गुलाम आवेश प्रवाहित होता है, चालक के धारा का परिणाम है। मतलब कि एक चालक जो होता है चालक, तो उसे 5 मिनट में 90 गुलाम आवेश प्रवाहित होता है। ठीक, चालक के धारा में का परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होता है वो बताना है आपको। इसका परिणाम जो होता है वह परिणाम 0.3 एम्पियर होगा। ठीक, 0.3 एम्पियर होगा। देखिए